घर पे बैठ के या फिर अपने क्लासरूम में बैठ के सैटेलाइट्स को कैसे हम डेवलप करते हैं, सैटेलाइट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरीके से वो काम करेगा, किस तरीके से हम साइंटिफिक फील्ड में आगे जाके अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, अब ये चीज़ें आपको क्लासरूम के अंदर ही सिखाई जाएंगी। और ये इनिशिएटिव है किसका, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी किसने बनाई थी, उसके हेड कौन थे, सारी बात। लक्षद्वीप, करेक्ट है। सुनिएगा पॉइंट यहाँ पे क्या आया है, अगर हम इस न्यूज़ के हिसाब से बात करें तो न्यूज़ में क्या बोला गया है, एक अभी कमेटी बनाई गई थी जिसने क्या किया है, अप्रूवल दे दिया है। किस चीज़ का अप्रूवल दिया है, अप्रूवल दिया गया है कि अब एक ऐसा क्या होगा, चैनल बनाया जाएगा जो बच्चों को यहाँ पे सैटेलाइट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देगा। तो ये अप्रूवल किसने दिया है, अप्रूवल दिया गया है यहाँ पे किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये अप्रूवल दे दिया है। तो आइए ज़रा इसके बारे में बात करेंगे। और इनके साथ में काम करेगा कौन, तो इसरो इनके साथ में मिलके काम करेगा। ठीक है, देखो पूरी बात को समझिएगा कि पूरा ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक है क्या, होता क्या है कि जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, ध्यान से सुनना, जब हमने कहा इसरो के बारे में, तो आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि इसरो का काम होता है कि वो सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करता है और सैटेलाइट से जो भी डेटा इकट्ठा होता है उस डेटा को ज़रूरत के हिसाब से जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे भेजा जाता है, शेयर किया जाता है। लेकिन अब बोला जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो स्कूलों के अंदर आते हैं या फिर अगर वो ऑनलाइन मोड पे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, इसरो और साथ में दूरदर्शन मिलके एक नया चैनल स्टार्ट करेगा जिसके ऊपर बच्चों को सैटेलाइट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आप कहेंगे कि मैम चैनल का नाम क्या होगा, तो यहाँ पे चैनल का नाम क्या होगा वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब आएगा तब का तब देखेंगे। बट यहाँ पे अभी अप्रूवल दे दिया गया है। अब अप्रूवल दिया गया है तो इसके लिए कोई कमेटी भी बनी होगी, तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी को हेड किसने किया था, विनय सहस्रबुद्धे। किसने, विनय सहस्रबुद्धे। वाली मूवी देखिए, 3 इडियट्स, आपने सुना होगा ना सहस्रबुद्धे का नाम। तो ये ध्यान रखिएगा कि सहस्रबुद्धे जी के नाम पर यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई थी जो कि इसको हेड कर रहे थे और इन्होंने अब यहाँ पे इसको अप्रूवल दे दिया है कि क्या होगा, हमारे देश के अंदर जो दूरदर्शन चैनल है वो क्या करेगा, वो बच्चों को सैटेलाइट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो इनके द्वारा बताई जाएंगी। चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सैटेलाइट का नाम क्या है जो डेटा देगा, तो सैटेलाइट का नाम यहाँ पे क्या है, इनसेट। इनसेट के अंदर सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं आती है, इनसेट के अंदर बहुत सारी सैटेलाइट्स आती हैं जो अर्थ को चारों तरफ से क्या करती है, घेरती है, और वहां से जो डेटा है वो क्या होता है, इस पे कलेक्ट होता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे हो सकता है तुम लोग के नाम पे इसका नाम रख दिया जाए, क्या कहते हो, है ना, आ जाओ चलते हैं अभी। लेकिन सॉरी स्टैटिक तो पहले लिख लो, कसम से यार, आज तो इसने मतलब ऐसे बोला है ना कि मैं स्टैटिक जो है ना वो बदलवा दो, बेटे कैसन बदलवा दें। सुनो अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है स्टैटिक में, दूरदर्शन के बारे में। दूरदर्शन जो है वो भारत सरकार के अंदर काम करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये काम करता है। इसको कब बनाया गया था, 1959 में इसको बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। और इसके हेड कौन हो जाएंगे, सत्यम। सुनो, अब पहले हेड आने से पहले इनके बारे में एक लाइन और जान लेते हैं। इसका मोटो क्या है, इसका मोटो क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये क्या हो जाएगा, इसका मोटो हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, मोटो से गाना नहीं याद आना चाहिए, ये लाइन याद आनी चाहिए। पता चला आधों को तो मोटोरोला याद आएगा और आधों को क्या याद आएगा, वो वाला जो गाना है ना एक, बस वही वाला गाना याद आएगा। तो ये तो बात हुई इसके बारे में। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड कौन है, तो इसके हेड हो जाएंगे संदीप सिन्हा जी, प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड है। लेकिन क्या आपको ये चीज़ याद आ रही है यहाँ पे कि इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करने के लिए डीडी इंटरनेशनल जो है वो भी तो इन्होंने बनाने की बात कही है। तो ये कौन बताएगा, तो डीडी इंटरनेशनल जो है इसको भी डेवलप किया जा रहा है, किसके द्वारा, डीडी न्यूज़ के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाता है राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी, इन दोनों को मिला के नया टीवी बनाया गया, उसका नाम क्या है, संसद टीवी हो जाएगा। और संसद टीवी को हेड कौन कर रहे हैं अभी, तो रवि चोपड़ा जी इसको प्रेजेंट टाइम पे हेड कर रहे हैं। अगर आपसे कहा जाता है, अच्छा मुझे ये आंसर करके बताओ, देखना, सुनना और आंसर करना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि राज्यसभा और लोकसभा है ना, इनमें कारपेट बिछे होते हैं ना, जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं, लाइक कोई भी फिल्म फेस्टिवल होता है तो उसमें देखा होगा कारपेट बिछे होते हैं, राइट। तो
तो उसी तरीके से कारपेट बिछे होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के अंदर। आप मुझे आंसर करके ये बताओ कि राज्यसभा में कौन से कलर का होता है कारपेट और लोकसभा में कौन से कलर का होता है। आप सोचोगे मैम ऐसन कैसन सवाल पूछ रही हैं आप। अरे भैया ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपके रेलवे के अंदर पूछे गए थे। आंसर करके बताओ, देखें जरा इसका आंसर कौन बताता है। करेक्ट है, बिल्कुल सही बताए हो। अब देखो यहाँ पे सवाल क्या है। यहाँ पे इसरो के कुछ मिशंस हैं, एक बार से हम उसको रिकॉल कर लेते हैं, बट दिस इज नॉट स्टैटिक, ठीक है। सुनिएगा, मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी कि जिसको हम MOM मिशन ऑन मार्स के नाम से भी जानते हैं, आपने सुना ही होगा। यहाँ पे तो पूछा जा रहा है कि ये मिशन किसका है, तो ये मिशन हो जाएगा किसका, इसरो का। आपने मूवी भी देखी होगी विद्या बालन वाली, रेड एंड ग्रीन होता है, ऐसे थोड़ी ना बताना होता है, पूरा लिखना होता है कि अगर आपसे पूछा जाता है लोकसभा तो आप कहोगे ग्रीन कलर, अगर आपसे पूछा जाएगा रेड कलर तो आप बोलोगे राज्यसभा, ठीक है। बिल्कुल, देखो रेड फॉर क्या, रेड, और R फॉर क्या है, राज्यसभा, दोनों सेम हो गया, इजी, ठीक है। चलिए, इसरो का मिशन है आदित्य L1। आदित्य L1 जो है इसको भेजा जाएगा किसकी स्टडी करने के लिए, सूर्य की स्टडी करने के लिए, यानी कि सन की जो पूरी प्रॉपर स्टडी है उसको करने के लिए इसको भेजा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि नासा का कौन सा मिशन है जो सन की स्टडी कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, पार्कर मिशन हो जाएगा। और आदित्य L1 को कब भेजा जाएगा, तो 2022 में इसको भेजा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सुनिएगा, निसार, ये जो भेजा जाएगा इसको 2022 में भेजेंगे, लेकिन ये नासा और इसरो इन दोनों का ये क्या है, एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। क्या है ये, एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। और इसको कब लॉन्च किया जाएगा, तो इसको लॉन्च किया जाएगा कब, वैसे तो बोला गया है कि 2022 में हो जाएगा, लेकिन एक एस्टिमेशन इन्होंने ये भी दे दिया है कि 2023 में हो सकता है इसको लॉन्च किया जाए। तो फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि वैसे तो 2022 है, अगर ऑप्शन में आपको 2022 दिया जाएगा तो आप 2022 ही मार्क करके आएंगे, अगर दोनों दिया होगा तो भी 22 मार्क करके आओगे, बट इन केस 2022 नहीं दिया है तो आप आंसर क्या मार्क करोगे, 23 मार्क करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बताओ लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये जो मिशन है इसको कब लॉन्च किया जाएगा, तो ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा। कहाँ पे, लूनर का मतलब क्या है, चंद्रमा पे। तो ये तो था अपने लोगों का आज का सेशन। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से है। और न्यू बैचेस, ट्विटर के बारे में हम कुछ नहीं पढ़ाने वाले, ट्विटर तो अब इरिटेट कर चुका है मुझे। सुनिएगा, SSC का धमाका भैया देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी पेड बैच अवेल करना है तो आपका नया बैच 7 जुलाई से, 7 जुलाई धोनी का हैप्पी वाला बर्थडे, तो 7 जुलाई से आपका नया जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको मेरी क्लासेस मिलेंगे और साथ में आपको बाकी टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस भी मिल जाएंगे। आपको 10 जगह भागने की जरूरत नहीं है। दिस बैच इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, SSC हो, UPPSC है या फिर एनी एग्जामिनेशन, ठीक है। संजू, बस संजू और आयुषी, इन दोनों ने एक ही न्यूज़, मतलब एक ही तरीका सीखा हुआ है। कौन सी, गुस्से वाली इमोजी। और अगर बोल दो गुस्से वाली इमोजी क्यों भेजते हो, तो पता है क्या कहेंगे, मैम इसलिए भेजते हैं ताकि आप हमारा कमेंट एक बार से देख सको। सही जा रहे हो बेटा तुम लोग। पंकज, ओके, चाइना को मैप से हटवा दें भाई, नॉट पॉसिबल, सॉरी। अगला देखो, यहाँ पे प्राइस हाइक होने जा रहा है, तो एक बार से देख लीजिएगा इफ यू वांट टू ज्वाइन। और हाँ, टेस्ट कैसा हुआ था तुम लोगों का एक बार से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ, क्योंकि हर संडे को ही टेस्ट होता है। टेस्ट से याद आया, मुझे आंसर भी करने हैं। ओके, चलिए, तो मिलते हैं आपसे 10:30 बजे के सेशन में। और ये ध्यान रखिएगा कि 10:30 बजे का जो आपका सेशन है दैट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपके हर पेपर के लिए आएगा। मतलब UPSC भी है, UPPSC भी है, आपका SSC भी है, तीनों एग्जाम। एंड आपका मॉक कितने बजे रहेगा, मॉक होगा दोपहर में 2 बजे। तो मिलते